आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनशाइन एकेडमी उत्तरोला में। पिछली इतिहास क्लास में हमने पुरापाषाण काल के जो 3 भेद थे, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल के बारे में जाना था। अब हम जानेंगे मध्य पुरापाषाण या मध्य पाषाण काल, जो कि पुरापाषाण काल के बाद में का काल है, उसके बारे में क्या होता है। तो देखते हैं मध्य पाषाण काल क्या होता है। मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल आज हम देखेंगे। तो मध्य पाषाण काल का जो युग है वो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 7,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। मध्य पाषाण काल का युग 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व माना गया है। मध्य पाषाण काल का जो युग है वो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 7,000 ईसा पूर्व माना गया है। तो दूसरा है हमारा, इस काल के मानव मछली पकड़ना, शिकार करना और खाद्य सामग्री एकत्र करके अपना जीवन यापन करते थे। तो मध्य पाषाण काल का दूसरा जो वेद है वो है कि इस काल के जो मानव थे या कि मध्य पाषाण काल के जो मनुष्य थे वो लोग मछली पकड़ करके, शिकार करके और खाद्य सामग्री को इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करते थे। तो मध्य पाषाण काल का हमने अभी 2 भेद देखा। तीसरा देखते हैं कौन सा है। मानव द्वारा पशुपालन करने का साक्ष्य, प्रथम साक्ष्य हमें इसी युग से प्राप्त हुआ है। तो तीसरा भेद हमारा है कि मानव मध्य पाषाण काल में ही पशुओं को अपना पालतू बनाने का चलन इसी युग में शुरू हुआ था। अब हम जानेंगे कि हमें पशुओं को पालतू बनाने का मानव के द्वारा जो साक्ष्य है वो कहां से प्राप्त हुआ है। तो मानव द्वारा पशुओं को पालतू बनाने का साक्ष्य हमें राजस्थान के बागौर, प्रदेश के और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से प्राप्त हुआ है। तो पहले हमने देखा कि पशुओं को पालने का प्रथम साक्ष्य हमें मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुआ और इसके साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए। तो इसके साक्ष्य हमें राजस्थान के बागौर से और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। इस काल के मानवों के द्वारा एक दूसरे पर
आक्रमण और युद्ध करने के साक्ष्य में सराय नाहर राय से प्राप्त हुए। राय से प्राप्त हुए। तो हमारा चौथा भेद कौन सा है? चौथा पार्ट हमारा ये है, चौथा पॉइंट हमारा मध्य पाषाण काल का ये है कि इसी काल के मानवों के द्वारा एक दूसरे पर प्रथम बार आक्रमण और युद्ध करने के जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए वो हमें सराय नाहर राय से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल का अंतिम जो पॉइंट है वो है कि इतिहासकारों का मत है कि मार्त देवी की उपासना और शवाधान की प्रवृत्ति इसी युग से आरंभ हुई। तो इसका अंतिम पॉइंट है कि इतिहासकारों का मत है, यानी कि इतिहासकार कहते हैं कि जो मातृ देवी की उपासना प्रथम बार और शवाधान की प्रवृत्ति यानी कि शवों की जो क्रियाक्रम की जो प्रवृत्ति है वो संभवतः इसी युग से आरंभ हुई, यानी कि मध्य पुरापाषाण काल से ही मातृ देवी की उपासना और शवाधान की प्रवृत्ति का आरंभ हुआ है। ये इतिहासकारों का मत है। तो हमने मध्य पाषाण काल के जो जरूरी पॉइंट्स थे उनके बारे में भी जाना। अब हम जानेंगे मध्य पुरापाषाण काल के साक्ष्य स्थल कौन कौन से हैं, यानी कि हमें कहां कहां से मध्य पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्रमुख स्थल इसके हैं राजस्थान के बागौर, उत्तर प्रदेश का सराय नाहर राय जो कि इलाहाबाद में है। उत्तर प्रदेश का सराय नाहर राय, मुंगेर आदि स्थानों से मध्य पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो हमने इसके भी प्रमुख स्थल देखे जहां से हमें मध्य पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो वो कौन कौन से हैं? राजस्थान का बागौर, उत्तर प्रदेश का सराय नाहर राय जो कि इलाहाबाद में है उत्तर प्रदेश में, मुंगेर आदि स्थानों से हमें मध्य पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्रमुख औजार या प्रमुख हथियार। तो प्रमुख औजार में हम देखेंगे कि सर्वप्रथम तीर कमान का आविष्कार इसी काल में यानी कि मध्य पाषाण काल में ही हुआ था। पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारा यहां पर आएगा, इस काल के हथियार भी हड्डियों और पत्थरों से बने होते थे
लेकिन ये हथियार पूरा पाषाण काल से पूरा पाषाण काल के हथियारों से या औजारों से छोटे होते हैं थे। इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण भी कहते थे। तो प्रमुख औजार में हमने देखा सर्वप्रथम तीर कमान का आविष्कार मध्य पाषाण काल में ही हुआ था। और दूसरा पॉइंट हमारा है कि इस काल के जो हथियार थे वो भी पुरा पाषाण काल के हथियारों की तरह ही हड्डी और पत्थरों के बने होते थे। लेकिन इस काल के हथियारों में एक फर्क ये होता था कि पुरा पाषाण काल के हथियार जो होते थे इस काल के हथियार से बड़े होते थे और मध्य पाषाण काल के हथियार जो हैं वो छोटे होते थे। इसलिए इस काल के हथियारों को माइक्रोलिथ कहा गया, अंग्रेजी में माइक्रोलिथ कहा गया है और हिंदी में इनको लघु पाषाण कहा गया है। क्यों? क्योंकि मध्य पाषाण काल के जो हथियार या औजार थे वो पुरा पाषाण काल के हथियारों से साइज में छोटे होते थे, इसलिए इनको माइक्रोलिथ या लघु पाषाण भी कहा गया है। अगला पॉइंट इसमें हम देखेंगे तो अगला पॉइंट है इस काल के हथियारों में लकड़ियों और हड्डियों के हत्थे लगे हुए आरी और हंसिए प्राप्त हुए हैं। तो प्रमुख औजारों में हमारा अगला पॉइंट है कि इस काल के हथियारों में लकड़ियों के हत्थे और हड्डियों के हत्थे लगे हुए आरी और हंसिए हमें प्राप्त हुए हैं। तो पाषाण काल में हमारा पूरा पाषाण काल के बाद हमारा मध्य पाषाण काल आज कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास में हम आपको तीसरा जो भेद है हमारा नव पाषाण काल उसके बारे में बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।